थोड़ा सा और नॉलेज नॉलेज के लिए क्या करिए कि कभी कभी ऐसे लोग आपको मिल जाए ना जिनका सेम लाइक डेट ऑफ बर्थ हो और सेम टाइमिंग हो ना हाँ उनकी। जी सर, हाँ जी। हाँ, उनकी अगर आपको कहीं से वो मिल जाए, क्या बोलते हैं कि हाँ ये लोग लगभग सेम टाइम पर पैदा हुए हैं या सेम समय पर, उनका अगर आप डाटा ले लेंगे ना, उनकी प्रिडिक्शन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जी 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 सर। क्योंकि वहां पर फिर आपको पता चलेगा कि मतलब अगर पर्सन सेम टाइम पर भी पैदा हुआ है, सेम, क्योंकि हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही समय हाँ पर बच्चा पैदा होते हैं। लेकिन जी। फिर अगर आप कुंडली उनकी डालेंगे नॉर्मली, तो क्या होता है कि उनके प्लेनेट तो सारे सेम ही बनेंगे, कुछ भी चीज। और जनरली अगर आपको अगर नहीं बताया जाए कि दो अलग अलग बंदे हैं, तो प्रिडिक्शन भी आप सेम ही करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्लेनेट वही है, पोजीशन वही है, फिर भी क्या है, दोनों बच्चों की लाइफ जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही हो जाएगी। बिल्कुल फिर वहां पर तो, ऐसे सेम सेम बात है सर, वही ट्विंस वाले बच्चों के लिए भी सेम ही रहता है। हाँ, ट्विंस वाले बच्चों के लिए सेम रहता है जनरली, मतलब ट्विंस नहीं है, ऐसा हॉस्पिटल में होता ही अक्सर कि मतलब आप देखेंगे कि एक टाइम पर चार पांच बच्चे पैदा हो रहे हैं अलग अलग जी मदर्स के थ्रू। जी। अब वैसे तो जनरली अगर आप उनके डिटेल्स डालेंगे तो सारे पोजीशन प्लेनेटरी वही आएंगे प्रिडिक्शन जी। में, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हर की लाइफ अलग हो जा रही है। नहीं, ठीक बात तो है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इंसान सोचता है ना कि बहुत सारी, मैं इसीलिए कभी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता है या कोई भी पढ़ाता है, तो सामने वाले के उसके प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो मिलना है, उसके साथ साथ उसके जो आज के कर्म है ना, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। बिल्कुल। अगर वो ठीक है तो उसकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप सोचिए, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कि मुकेश अंबानी के टाइम पर भी तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बना तो एक ही मुकेश अंबानी है। बिल्कुल राइट राइट, बिल्कुल हाँ, राइट। वहां पर कोशिश करिए कि और ज्यादा आप रिसर्च करिए, ताकि और अच्छी नॉलेज मिले कि या जो भी आपके गुरुदेव हैं जैसे भी हैं, उनसे पूछिए सर अगर ऐसा कभी केस आए तो हम कैसे प्रिडिक्शन करें, दोनों की लाइफ डिफरेंट है तो ये सारी चीज़। ऐसे हमारे सर ने हमारे को एक ट्रिक तो थोड़ी सी बताई थी सर, हाँ मैं बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ अ, तो सर मुझे आज ये बात आपसे ही पूछनी थी। तो उन्होंने बोला था कि पहले तो आप लगन से देखो, एक बच्चे का प्रिडिक्शन लगन से, हाँ। और ये ट्विंस के केस की बात कर रही हूँ, और दूसरे का आप नवांश से कर लो। नहीं नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए अब नवान से और उससे करेंगे ठीक है, लेकिन अगर दोनों का सेम ही टाइम है, अगर 6:35 पर ही एक बच्चा पैदा हुआ है, दोनों बच्चे हम्म अगर ट्विंस भी हैं या डिफरेंट मदर से हैं, 6:35 पर ही पैदा हुए हैं, फिर नौमांस हम्म। में भी तो वही वही सेम बनेंगी ना। हाँ बिल्कुल। वो D9 चाहे आप D1 से D10 कोई भी चार्ट बनाएंगे, वो सारे चार्ट सेम ही बनेंगे, उसमें कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा। केवल एक का नाम राम रख दीजिए, एक का नाम श्याम रख दीजिए, इतना ही डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन नहीं बताए आपको, तो आप तो सेम ही प्रिडिक्शन करेंगे, चाहे मैं हूं मैं भी सेम ही करूंगा। इस पर्सन के लाइफ बिल्कुल में ये हो सकता है, इस पर्सन की लाइफ में ये हो सकता है, बाद में पता बिल्कुल। चला कि दोनों बंदे सेम ही हैं। बिल्कुल। ये चीज है, थोड़ा सा इस पर क्यों पूछिएगा कि इन सब चीजों का कैसे हम निकाल सकते हैं किसी तो पर्सन का। सर वैसे वैसे क्या रहेगा तरीका निकालने का? देखिए, इसमें तरीका दो ही चीज रहता है। देखिए, एक जो हम लोग पढ़ते हैं ना अपना प्रारब्ध, कि हम कुछ लेकर आए हैं, तो हर हाँ। एक आत्मा अपना कुछ ना कुछ जर्नी करके आई है, अपने साथ कुछ जो कर्मों का एक होता है ना, हम्म। कर्मों के हिसाब से अपना सब कुछ लेकर आई है। अब लेखा जोखा। लेखा जोखा लेकर आती है, जो उसके नक्षत्रों में, उस नक्षत्र में जन्म होता है जैसे भी हो। अब जरूरी नहीं कि उस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो हर पर्सन का अपना अपना कर्म है, उस हिसाब से उस नक्षत्र में जन्म हुआ। लेकिन उसके बाद उसके क्या होता है ना, उस नक्षत्र में जन्म होने के बाद जब वो इस जन्म में क्या रहता है ना, उसको कुछ फ्री विल मिलता है काम करने के लिए। अब वो बिल्कुल उसकी जो आदतें हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, जो उसका आज का कर्म है, वो सारे उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती जाती है। बिल्कुल। ये चीज होता है, वहां से फिर लोगों की ना डेस्टिनी चेंज हो जाती है। वहां हम्म। से लोगों की डेस्टिनी एकदम बिल्कुल चेंज हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट उतनी दूर बैठा है तो वो क्या कर रहा है कि एकदम लाइफ में आपके इन्फ्लुएंस करता है, नहीं करता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। वो क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है ना, हम्म। वहां पर क्या होता है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा सारे स्टोर रहते हैं। बिल्कुल। पर क्या होती है, जो भी हमारे प्लैनेट्स रहते हैं ना, उस पर सारे इफेक्ट डालते हैं।
तो अगर हमारे अच्छे कर्म रहते हैं तो क्या होता है, और अच्छे कर्म हो, अच्छी आदतें हो, अच्छे हैबिट्स हो, सब कुछ मतलब एक डिसेंट आदमी की तरह, तो धीरे धीरे क्या रहता है ना, जो बुरे कर्मा रहते हैं वो कम इफेक्ट करते हैं। और एक होता है ना कि सारे प्लेनेट खराब होने के बाद भी ये बंदा इतनी राइज कर गया। बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि इसकी तो कुंडली में देखा था कोई योग नहीं है, फिर भी इतना आगे बढ़ गया है। तो सारी चीजें फिर वहां पर वो ऐसे काम करने लगती है। तो तो ज्योतिष, कहने का अभिप्राय यही हुआ कि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। हाँ, प्रारब्ध और आपके कर्म जो आप करंट में कर रहे हैं, आपने जो किया है उसका तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये लाइफ में तो इतना कम किया लेकिन इसको सडन इतनी चीजें मिल गई, सडन इतनी हम्म। चीजें मिल गई। क्या पता वो अंदर के उसकी सोच विचार बहुत अच्छी हो, उसने कर्म अच्छे कर रखे होंगे, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें रहती हैं। और बहुत लोगों के बहुत प्लेनेट अच्छे रहते हैं फिर भी उनको लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं मिल पाता, ऐसा भी ठीक कह होता रहे हो, बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर, यू आर राइट। तो ये सारी एकदम चीजें राइट। काम करती हैं। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले को ये जरूर हमेशा बताना है कि अपने पास्ट लाइफ को तो हम चेंज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं चेंज करता, जो चला गया सो चला गया, लेकिन जो करंट लाइफ है उसमें हम अपने आदतों को, अपने कर्मों को कहाँ तक सही रख सकते हैं, ताकि हमारे प्लेनेट कितने भी खराब रहे वो रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा देंगे। अब कितने खराब हमने किए हैं नहीं किए हैं वो तो ऊपर वाले के पास लेखा जोखा है। नहीं, बिल्कुल आप एकदम 200% ठीक बोल रहे हो सर। मैं अभी रिसर्च ही कर रही हूँ, या मान लो 30-40 या 45-50 कुंडलियां देख भी ली होंगी। हम्म लेकिन सर मैंने एक चीज ये भी देखी है, हम्म लोगों की कुंडली में या लोगों के हॉरोस्कोप में उतनी दिक्कत है नहीं है, जितनी उन लोगों ने अपने आउटलुक से और लोगों को जेलेसी कर करके और ईर्ष्या द्वेष और इन सब चीजों को करके बना रखी है अपनी बना जिंदगी में। वाकई में ये बात है कि सर इतना उनके है नहीं है दिक्कत, जितना भैया हाय तौबा बहुत। यही दिक्कत है, यही बहुत लोगों के साथ ये इशू मैंने देखा है कि जबरदस्ती का मतलब लोग और दुनिया भर का मतलब क्या से बहुत क्या दुनिया भर करा का। रहे हैं लोगों ने। और कोशिश, क्योंकि और हम लोग एस्ट्रोलॉजी में काम करते थे, एक चीज हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर हम हाँ, किसी को कुछ बताते हैं या तो हमें बिल्कुल। पूरा श्योरिटी रहे, नहीं तो ये होता है ना कि कर्मा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि हम किसी के वो होता है ना कि ज्योतिष का मतलब होता है कि ये ईश्वर की एक दिव्य दृष्टि है जो हमें दिव्य मिली, दृष्टि। जो वो ज्योतिष, ईश की ज्योति। देख सकते हैं। तो अगर हम उसके अंदर कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं यानी दूसरे की लाइफ में हम घुस रहे हैं ना, तो अगर हमने कुछ गलत करते हैं तो फिर वो चीज हम पर भी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, आज नहीं तो सर कल आप तो तो आएगा। सर आप तो इतनी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन वाकई में मतलब अगर रियली इस चीज को सोचे तो सर बहुत एस्ट्रोलॉजर तो कर रहे हैं ये सब। कुछ भी चल रहा है सर, कोई कुछ भी बात हो है, रहा है। कलयुग है ना, किसी का कुछ बस बस कुछ भी हो रहा है। और हाँ। फिर पंचपक्षी का है सर। क्या चीज? पंचपक्षी के बारे में बताना था आपको। हाँ हाँ, पंचपक्षी के बारे में ही बता रहे हैं मैं सर, पंचपक्षी के बारे में ही बता। कुछ बता दिया है क्या सर, लेट ज्वाइन किए हैं? नहीं 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 नहीं, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो उससे आपको ठीक बहुत है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी वैसे बताइए कि पंच पक्षी के बारे में कुछ भी किसी को पता है थोड़ा बहुत भी, जो अपने तरीके से कहीं सुना है, या क्या चीज होते हैं क्या नहीं होते हैं, कुछ भी? आप ही का वीडियो देख करके कुछ जानकारी हासिल हुई है अच्छा, फिर भी क्या जानकारी हासिल हुई है? कि ये 5 पक्षी होते हैं जो प्रतिदिन इन 5 पक्षियों का 2.5-2.5 घंटे का, 2.25-2 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट का हाँ हाँ। वो क्रिया वो करते हैं। वो उसमें 5 क्रियाएं होती हैं इनकी: हम्म खाना, सोना, हम्म शासन करना, हम्म मरण हम्म। और टहलना। ये 5 क्रियाएं हैं इनकी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। देखिए ये पांच पक्षी है ना, सेम हमारे जितने भी नक्षत्र है ना, और हमारे एलिमेंट पंच महाभूत सुना है ना, जी अग्नि जी। आकाश वायु तत्व सारे, तो उन्हीं से ये बने हुए हैं पांचों पक्षी। इनका एक नाम हमारे शास्त्रों में इनको एक नाम दे दिया गया है, बस इतनी सी बात है। अब इनमें क्या है कि इन जिस पर्सन को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती बहुत ज्यादा डीप में, या प्रॉब्लम है चीजों को, क्योंकि आपको अगर अच्छा बुरा समय देखना है, कब कोई काम करना है नहीं करना है, ये काम मेरे लिए इस टाइम पर करना अच्छा रहेगा, ये दिन मेरे लिए अच्छा है नहीं है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि मुझे आज ये घर खरीदने के लिए जाना चाहिए, ये डील करनी चाहिए,
या मेरे लिए आज इंटरव्यू देने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो ये हर एक चीज का जवाब बहुत सटीकता से आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम बता सकते हैं। समझ में आया धीरेन्द्र जी? जी सर। तो ये सारी चीजें हम लोग पंच पक्षी से कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि एक पर्सन के लिए यहाँ पर दो तीन चीजें, टाइम इतना महत्व नहीं रखता, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे तभी भी हम सामने वाले का पक्षी निकाल सकते हैं। पक्षी निकालने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, जिससे आपका नक्षत्र निकलेगा, नक्षत्र से हम बता सकते हैं कि पक्षी क्या से क्या होता है। अब इसमें भी एक चीज होता है कि सेम टाइम में अगर कोई पर्सन शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो उसका पक्षी अलग रहेगा, कोई पर्सन कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है तो उसका पक्षी अलग रहेगा। जी। अगर आप देखिएगा कुंडली में, अगर आपको इस पक्षी से रिलेटेड आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं इस पक्षी से रिलेटेड दो तीन प्लैनेट्स भी होते हैं एसोसिएटेड हर पक्षी से, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट आपके कुंडली में एफ्लेक्टेड हैं या गायब होंगे, गारंटी है। अगर इस पक्षी का आपको भरपूर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये चीज होगा। जैसे इससे वल्चर से मार्स वगैरह सॉरी मरकरी वगैरह रिलेटेड रहते हैं, तो कहीं भी अगर कुंडली में आपके मरकरी खराब है या लोशु ग्रिड बनाते हैं ना, बहुत देखा होगा आजकल, तो लोशु ग्रिड बनाते हैं, कहीं 5 नंबर मिसिंग है तो आपको उसकी कमी अपने लाइफ में भी दिखेगी दिखेगी डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें होता है, तो हम पक्षी को बहुत इजी तरीके से हम इसके पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसके कलर को यूज करें, इसके तो डायरेक्शन। रेमेडियल पार्ट भी रहेगा इसमें? क्या चीज? रेमेडियल पार्ट जैसे आपने कहा कि 5 नंबर नहीं है लोसो ग्रिड में, हाँ हाँ, इसका मतलब कि आपका बुध खराब है इसका या मतलब बुध? इस नंबर से ना, इस पक्षी से हर एक प्लेनेट जैसे एसोसिएटेड करते हैं ना, जी वो एसोसिएटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पक्षी के कुछ रेमेडियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि हम जी क्या जी कलर जी। कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन पर कर सकते हैं, किस भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो हम एज ए, मान लीजिए आपको कभी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इंटरव्यू में तो जरूर नहीं कि आप रेड कलर है तो हम रेड कलर नहीं पहनना, नॉर्मल हम अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, रेड कलर तो कोई पहन के इंटरव्यू में जाता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, रेड कलर का रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं। किस डायरेक्शन में जाना है, इसकी फेवरेट जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में। ये पक्षी किस टाइम पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर हमारे पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पर कोशिश करेंगे हम इंटरव्यू दें ताकि हमारा रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। और 6 महीने तक, मैं बोल रहा हूं 6 महीने तक अगर पर्सन पंच पक्षी को अपने लाइफ में उतार के देखेगा तो उसको खुद फर्क दिखेगा कि मुझे क्या क्या चीजें चेंज हो, उसका काम ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं हमारा काम नहीं बनता, दिक्कत आती है, केवल इसके टाइम को, जरूरी नहीं कि आज किया तो एकदम रिजल्ट आएगा, एक होता है कि धीरे धीरे टाइम थोड़ा सा वो होता है ना, ट्रस्ट करना। जैसे भगवान दिखाई नहीं दिए आज तक लेकिन हम विश्वास करते हैं ना उन पर, हमने चीजें पढ़ी हैं, तो आपको एक बार विश्वास करना है और एक बार टाइम टेबल इसका आप मोबाइल में बना के रख लीजिए या ऐप वगैरह आते हैं उससे आप कर लीजिए, उसके बाद ये काम करना आपके लाइफ में चालू कर देता है। जैसे यहाँ पर किसी अंजू मैम आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसमें आपने एस्ट्रोसेज में डाल रखा है अपना डेट ऑफ बर्थ कहीं है? हाँ जी सर, डाला हुआ है सर। अच्छा ठीक है, एक बार खोलिए, उसमें पंचांग वाला सेक्शन खोलिए आप। अच्छा सर, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट सर, खोलिए खोलिए। 1 मिनट सर। हाँ, आप लोग सभी लोग, धीरेन्द्र जी आप भी खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक पर्सन का मैं थोड़ा बहुत चीजें बता देता हूँ, ठीक है। और इन पक्षी का ना, हर एक पक्षी का क्या होता है, हर एक पक्षी के पास अपने 5 कार्य दिए गए हैं। 5 कार्य में क्या क्या कार्य हैं उसके पास, कार्य हैं कि उसके पास पहला है शासन करना। शासन करने का मतलब होता है उस टाइम पर पक्षी क्या रहेगा, उसके पास कितना पावर रहेगा, 100%। कोई हर पक्षी को दिन में एक बार क्या मिलता है, शासन करने का मौका मिलता है बिल्कुल। हर एक पक्षी को, ठीक है, हर एक पक्षी को। जी उसके बाद दूसरा काम क्या रहेगा, उसके बाद खाना खाना। खाना खाने में क्या रहेगा, अगर पक्षी इस अवस्था में है तो उसकी पावर हो जाती है 75%। अगर चलने की अवस्था में है, ठीक है, चलने की अवस्था में इसकी पावर हो जाती है 50%, सोने की 50%। अवस्था में 25, और मरने की अवस्था में 10 से 20% या 10 से नीचे मिनिमम रहती है, यानी सबसे कम टाइम रहता है। तो ये अलग अलग अवस्था है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने कार्य को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने पक्षी के हिसाब से कब काम करना चाहिए, कब हमें अवॉइड करना चाहिए इसमें। और जब हम डीप में पढ़ेंगे तो कुछ और भी चीजें होगी। बहुत बार क्या लोग बोलेंगे, सर मेरा पक्षी वल्चर था और एक क्रो था,
अब क्या हुआ, आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, या कभी क्या होता है किसी से कोई चीज है, आप किसी से वाद विवाद में या कोई भी ऐसे चीज है जहां दो लोग इन्वॉल्व है, वहां जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, आप उस दिन हार के आ गए। आपने सब कुछ किया फिर भी आपका क्या हो गया, आपकी हार हो गई। तो वहां पर क्या होता है, एक केस आप पढ़ोगे जहां पर इन पांचों पक्षियों में भी सबसे ताकतवर पक्षी कौन सा है, कौवा इसमें से सबसे ताकतवर पक्षी है जो काम करता है यहां पर। यानी अगर कौवा 75% पर भी रहा और वल्चर 100% पर रहा, तो भी दोनों क्या हैं, तो वो दोनों ज्यादा क्या इफेक्टिव है। बराबर हैं। यानी कौवा अगर खाना खाने की अवस्था में आपसे लड़ रहा है कि या कंपटीशन कर रहा है, या वल्चर कर रहा है, अगर वल्चर भी खाना खाने की अवस्था में कर रहा है कौवा भी, तो जीतेगा कौन, कौवा। कौवा। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस पक्षी का कैसी अवस्था में क्या पावर रहता है, किसकी कम रहती है किसकी ज्यादा, तो उस हिसाब से हम चीजों को अपने कर सकते हैं इसमें। ठीक है। सर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ का वो खोल लिया पेज। ओके ठीक है। तो मैम उसमें देखिए कि एक आपका नक्षत्र लिखा होगा और ऊपर पक्ष लिखा होगा आपके एस्ट्रोसीज में। नक्षत्र है मेरा अश्विनी नक्षत्र, तीसरा पद, अच्छा तीसरा पद है, और और अश्वा, पक्ष लिखा है शुक्ल पक्ष। ठीक है शुक्ल पक्ष, ठीक है। ओके ठीक है, एक मिनट मैम देखते हैं। अब इसमें जी देखिए आपको कुछ चीजें मिलेंगी कि अपना पक्षी कैसे, जब आप कोर्स में पढ़ेंगे तो इसमें 3-4 तरीके से हम अपना पक्षी खोज सकते हैं। पहला क्या है, अपना जन्म नक्षत्र, जो मैम ने बताया वैदिक ज्योतिष के अनुसार। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमें क्या चाहिए, आपको 4-5 चीजें चाहिए। अपना समय चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, ये 3-4 चीजें तो चाहिए ना। उससे आप क्या कर सकते हैं, हमारी कुंडली बनती है। लेकिन अगर किसी के पास ये चीजें नहीं अवेलेबल है, तो फिर हम नाम के शुरुआती अक्षर या उसके स्वर से पक्षी का पता करते हैं, या चंद्रमा जब घटता या बढ़ता रहता है उससे हम पता करते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या प्रॉब्लम रहती है, इसमें क्या रहता है कि जब हम इनसे निकालते हैं पक्षी, तो कहीं ना कहीं हमें पक्षी उतना एक्यूरेट नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आया। हम पक्षी निकाल के तो दे सकते हैं, लेकिन हम उसको इतना एक्यूरेसी से नहीं बता सकते हैं कि ये पक्षी आपका राइट होगा कि नहीं। लेकिन केवल इसमें पहला वाला जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी एक्यूरेट पक्षी बता सकते हैं। क्लियर हुआ अंजू मैम। जी सर जी। इससे हम लोग किसी को भी, चाहे उसका कौवा है, मुर्गा है, मोर है, उल्लू है या गिद्ध है, कोई भी पक्षी है, उसको हम लोग उसको क्लियरिटी से बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। अब मैम का है, जैसे मैम ने क्या बताया, अश्वनी, अश्विनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, और इनका पक्षी क्या है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। किस पक्ष आपका पक्ष में जन्म हुआ है मैम, शुक्ल पक्ष, शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष, द्वादश। शुक्ल पक्ष में द्वादशी। तो इनका पक्षी कौन सा है शुक्ल पक्ष का, वल्चर। वल्चर। लाइफ टाइम यही पक्षी रहेगा। अगर ये कृष्ण पक्ष में पैदा हुई रहती है अश्विनी नक्षत्र में, तो क्या हो जाता है इनका, मोर। और पिकॉक हो जाता। हाँ, कोशिश करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सही हो। बहुत बार क्या रहता है, लोग अपनी डॉक्यूमेंट वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगा के पूछने लगते हैं, फिर प्रिडिक्शन आने लगती है गलत। ठीक है। तो कोशिश करना है कभी भी सामने वाले से आप किसी की भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं या किसी को भी कोई चीज बता रहे हैं, उससे एक चीज जरूर कंफर्म कर लें कि वो अपनी डॉक्यूमेंट वाली बता रहा है या रियल वाली। बहुत लोगों को अपनी रियल पता ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट को ही लेके चलते हैं रियल, फिर उनकी प्रिडिक्शन गलत आती है तो फिर अपनी इमेज खराब होती है। क्लियर है। तो कभी भी प्रिडिक्शन करने जी से सर। पहले सामने वाले की ये जरूर पूछ लें कि ये आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं, आपका टाइम रियल है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि अगर चंद्रमा अपना चेंज कर रहा है फेस, तो वहां पर क्या रहता है कि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते हैं तो पक्षी भी बहुत बार चेंज हो जाता है। सपोज डेट अगर मृगशिरा में हुआ है और चंद्रमा उसी टाइम पर आद्रा में जा रहा है, तो अगर टाइम ऐसे टाइम पर जहां पर चंद्रमा अपना फेस चेंज कर रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा पक्षी पहचानना फिर दिक्कत होती है। तो टाइम अगर प्रॉपर रहता है तो पक्षी हमारा राइट निकलता है। तो मैम का पक्षी क्या हुआ, वल्चर। वल्चर। सर मुझे ना रोज सुबह ये सर चील दिखना, चील हुई सर मेरी ये। हाँ वल्चर नहीं, चील अलग चीज होता है, लेकिन उसी के कैटेगरी में आते हैं। गिद्ध होता है अच्छा ना ठीक है। जटायु। अच्छा जटायु, हाँ ठीक है सर। गिद्ध जो पक्षी होता है ना वो आता है। चील तो फिर ईगल अलग वो हो गया बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा, अब वल्चर ठीक है। वैसे दिखते भी नहीं, अब तो इंडिया में आप गिनती के होंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो वैसे नहीं दिखते, ठीक है। ये उससे अच्छा, मतलब है, कोई कौवा दिखे या नहीं दिखे उससे कोई इसका लेना देना नहीं है उन अच्छा, पक्षी। ठीक है। ओके, ओके, ओके सर, हाँ, ओके। ऐसा नहीं कि उस पक्षी को देखने से कुछ लक आ जाएगा। बिल्कुल, ये पक्षी एक एलिमेंटल बर्ड है, ये एक एलिमेंटल फोर्स होता है ना, कि आप इससे गवर्न हो रहे थे, ये एक आप पावर समझ है। गए। हाँ, हाँ तो जी, हाँ, पावर ओके, ओके। आप गवर्न। जैसे अश्विनी नक्षत्र के रूलर केतु है, हाँ, मतलब वो। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है ना कि घोड़े देखने से कुछ हो जाएगा, आप समझ रही है ना। तो वैसे ही है सेम, यहाँ पर क्या है कि ये इससे रूल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग 27 नक्षत्र के डिफरेंट डिफरेंट है जो चीज पढ़ेंगे। बाकी ये शुरुआत के अक्षर हैं, ये सारी चीजें कोर्स में पढ़ेंगे हम लोग। वल्चर, अब वल्चर का कुछ मैं बता देता हूं। ये लोगों के अंदर जो वल्चर वाले लोग होते हैं, इनके अंदर सदैव ना थोड़ा सा बचपना क्या होता है ना, प्रदर्शित होता है। थोड़े से क्या रहते हैं ऐसे लोग, बचपने वाले मतलब क्वालिटीज होती हैं कहीं भी, मतलब थोड़ा बहुत घुल मिल जाते हैं बच्चों के साथ, और उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे लोग, ठीक है। थोड़ा और किसी के लिए ना निष्कपट मतलब होता है ना, किसी के लिए कोई जलन की भावना या गलत भावना इनके अंदर नहीं होती है, भोलापन झलकता है ऐसे लोगों के अंदर, वल्चर वाले लोगों के अंदर ये चीज बिल्कुल सही है सर, एकदम सटीक, एकदम बढ़िया सर। एकदम 100% सटीक बैठेगा। इसमें कभी कभी क्या रहता है ना कि बच्चों की तरह थोड़ा बहुत कहीं कहीं हट भी हो जाता है, और नटखट स्वभाव मतलब थोड़ा हंसी मजाक करना, ये सब इनके अंदर होता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं बैठे हैं तो थोड़ा बहुत किसी को चुटकुले कह दिया, कुछ ऐसी बात कह दी जिससे चार लोग हंस जाएं, वैसा काम रहना इनको पसंद है। हिल स्टेशन बहुत ज्यादा पसंद आता है, मतलब जैसे पर्वत वाली चीजें हैं देख लिया, तो वहां पर इनको सैर करना या घूमना वहां पर पसंद आता है, ठीक है। और साथ में थोड़े थोड़े ये लोग क्या रहते हैं, मतलब ऑपोजिट सेक्स से क्या रहते हैं, थोड़े से रोमांटिक स्वभाव के रहते हैं, आसानी से आकर्षित होने वाले लोग रहते हैं। लेकिन क्या रहता है, कभी कभी थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं चीजों को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ बाप के प्रति अपने जो भी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से निभाते हैं। दिमाग तेज होता है इन लोगों का, पढ़ने लिखने में होशियार आपको दिखेंगे, चीजें सीखने में इनको देरी नहीं लगती, एकदम सटीकता से ये लोग क्या करेंगे, चीजों को पकड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी सा, ठीक है। और क्या, थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, थोड़े से क्रिएटिवनेस इनके अंदर रहते हैं, चीजों को पकड़ना है कैसे करना है, ये सारी चीजें इनके अंदर अच्छी से आपको दिखाई देगी। अगर संगीत वगैरह में अगर जाते हैं तो वहां पर भी इनकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो ये वल्चर वाले व्यक्तित्व के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसको कैरेक्टर में बताएंगे तो उसको 80 to 90% चीजें डेफिनेटली मिलेंगी उससे, वो मना नहीं कर सकता। ये चीज होगी, अगर वल्चर वाला पर्सन होगा तो उसको ये सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी उसके अंदर कहीं ना कहीं। अभी और भी चीज, उसको खाने में क्या पसंद है, टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसको कलर क्या पहनना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। इनके लिए देवता कौन से हैं, कौन से शुभ देवता हैं, कौन सा रंग है, जैसे इनके लिए भाग्यशाली रंग कौन से होते हैं, कौन से नहीं होता, दिशा कौन सी इनके लिए भाग्यशाली है, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है, यहां पर क्या दिखा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पक्षी के रंग, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, आज शायद लास्ट पक्ष, उसका कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन है शायद, या शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया आज। शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया सर। शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, तो अभी वल्चर के लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा, व्हाइट कलर थोड़ा सा इनके लिए फेवर करेगा। जब कृष्ण पक्ष आएगा तो ब्लैक कलर, तो ये पक्ष के हिसाब से चीजें चेंज करनी है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। अगर अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है तो वहां पर क्या करना है, हमें शुक्ल पक्ष के हिसाब से चीजें करनी है। अब जैसे वल्चर है, तो वल्चर के लिए क्या दिख रहा है, संडे संडे और ट्यूसडे 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 सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे 6 बजे। तक का टाइम दिन का, और रात का टाइम क्या होता है, शाम के 6 बजे से रात के सुबह 6 बजे तक। ये जनरली थोड़ा बहुत टाइम अप डाउन होता है, लेकिन हम लोग जनरली सूर्योदय का टाइम 6 बजे से लेके चलते हैं, 12 घंटे के हिसाब से इसको टाइम बना के चलते हैं। तो ये आपके लिए टाइम फेवरेट रहेगा। मान लीजिए आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, डील करना है, तो आप इन दिनों में कर सकते हैं, संडे ट्यूसडे और फ्राइडे, ये आपके लिए क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा, काम करेगा ही करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा मैम बताइए, आपके प्लान आपका
लोशो ग्रेड में 5 वगैरह है? अंजू मैम सुन रही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बोलिए। लोशो ग्रेड में आपके 5 वगैरह है? सर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 4 5 6 नहीं है। 4 5 6 नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है। और मून और मरकरी की स्थिति क्या है आपके कुंडली में? सर मून मेरा मेष राशि में है, तीसरे घर में। ठीक है। तो तीसरे घर और में, जो मेरा तीसरे घर बुध में है। तो हाँ जी। उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हाँ जी सर, ठीक कह रहे हाँ, हो। अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा रहता है तो ठीक है, बेनिफिक प्लेनेट बैठा रहता है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, सौम्य प्लेनेट। ठीक बोल रहे हो सर। और अगर सर जो मेरा हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक 110% सर, मेरी मदर से रिलेशन भी मेरे बहुत अच्छे नहीं है सर। अच्छे नहीं। और ठीक है। अब मून कैसी है? मून की डिग्री विग्री ठीक है कुंडली में? मून शायद सर, डिग्री मैं आपको अभी 2 मिनट में बता रही हूँ। मरकरी मेरा 10th हाउस में है, सूर्य और शनि के साथ। सूर्य और शनि के साथ। तो सूर्य के साथ अगर डिग्री में वो नजदीक रहा सूर्य के साथ तो वो भी अस्त हो जाएगा, खत्म हो, देखना पड़ेगा वो तो। हाँ जी सर, अस्त है मेरा, अस्त है, क्योंकि कंबस्टेड लोटो है। ग्रह में भी मिसिंग है ना। अब देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये जो पक्षी है इन प्लैनेट्स के साथ क्या रहता है, रूल अप होता है, अलाइन होता है। यानी कहीं ना कहीं ये प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है, अच्छी जगह प्लेस नहीं है, खराब है, तो इससे आपको पता कि आपको पक्षी की भरपूर क्या नहीं मिल रही है, ताकत भ- नहीं मिल रही है। तो भरपूर ब्लेसिंग नहीं मिल रही सर। ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो हम इस पक्षी की ताकत को बढ़ाने के लिए इसके कलर को, इसके डेज को यूज करेंगे, जहां पर ये अच्छे से हम इसका यूज कर सकते हैं और बेनिफिट इसका उठा सकें। तो आप लोग अपने अपने कुंडली में देख सकते हैं कि इनकी स्थिति ठीक है कि नहीं है, जिससे आप लोग अपने पक्षी का अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में बस बिल्कुल इतना कि उसकी कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर मिसिंग है लोशो ग्रिड में भी तो कहीं ना कहीं वो आपको उतना अच्छा काम नहीं दे रहे थे। इस तरह से आप अपने पक्षी की कंडीशन को देख सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। में ये दोनों प्लेनेट अच्छे हैं तो उनका पक्षी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे हम इसको रेमेडियल पर्पस पर यूज कर सकते हैं, इन फिगर का कैसे यूज करना है, वो भी हम लोग कोर्स में सीखेंगे। आपको मैम ये बताइए कि लगभग लगभग जो वल्चर वाले लोग होते हैं उनका ऐसा देखा गया है क्या बोल रही है? थोड़ा सा, मतलब तो स्किन संबंधित या हड्डियों संबंधित, नसों संबंधित प्रॉब्लम रहती है क्या मैम? जी सर, रहती है सर, रहती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बता सकते हैं कि नसों या हड्डियों संबंधित या स्किन संबंधित इनको क्या रहेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। यानी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका पक्षी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी एलिमेंटल एनर्जी आपको खराब हो रही है। तो आपको हमेशा सचेत रहना है, लापरवाही ज्यादा नहीं बरतनी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और ज्यादा गंभीर हो सकती है। ठीक है, इस तरह आप सामने वाले को अगर इससे प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको हमें क्या बोलना है, उसके पक्षी को स्ट्रांग करें, साथ में जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराएं, पर्टिकुलर उस दिन जाकर जब उसका पक्षी क्या रहे, रूल करने की अवस्था में रहे, ताकि वो अधिक से अधिक बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसमें और क्या हम लोग सीखेंगे, इन पक्षियों के बारे में जानेंगे, इनके कलर के बारे में जानेंगे, ये किस किस दिशा में कैसे रूल करते हैं वो सारी चीजें जानेंगे। अगर हमें किसी की शादी करवानी है, अब मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन आ गया, धीरेन्द्र जी, 2 पर्सन आ गए आपके जी पास, सर। आप दोनों पर्सन हैं, एक लड़का है लड़की, आपको अर्जेंट में बताना है, आपके पास इतना टाइम नहीं, बहुत आपको पता है ना आजकल फास्ट दुनिया है, फटाफट, या तो लोग फटाफट ड्राइवर कंडक्टर देख लेते हैं जिनको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, 5-10 मिनट में, और इंसान इससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकता, जो टाइम देते हैं फिर इंसान डीपली देखता है। तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट दोनों की, मुश्किल से 1-2 मिनट में उनकी कुंडली डाली और क्या है, दोनों के पक्षी निकाल ली। अब दोनों के पक्षी के आप संबंध देख सकते हैं कि उनके संबंध कितने अच्छे हैं कि नहीं, अपने घर में जैसे बाप बेटे हैं उनके संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है, वो चीज हम लोग पक्षी से पता कर सकते हैं कि बार बार प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, तो वो सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, पक्षी के प्रतिकूल माह, यानी गिद्ध है तो उसको किन किन माहों में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है,
तो हम नहीं उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम है जिसको हम 2-4 महीने आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा होता है ना कि चलो हम अभी नहीं तो मई में कर लेंगे, तो उसको क्या करना है, कुछ महीने उसको क्या करना है, अवॉइड करने चाहिए, ताकि उसको उसका रिजल्ट अच्छा मिल सके। तो हर एक पक्षी का हम लोग ये सारी चीजें भी सीखेंगे, और इसका पीडीएफ वगैरह जो चीज आपको दिख रही है वो चीज आपको एज इट इज मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग रहेगा, कि मैं कुछ पढ़ा अलग रहा हूं, आपको मिलेगा अलग, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पावर के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो मैंने बताया, स्ट्रेंथ के बारे में कैसे काम करती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर मान लीजिए कि अगर एक्टिविटी में ऐसा हो, न्यूट्रल केस हो जाता है कि दोनों पक्षी सेम ही है, ऐसा भी हो सकता है ना कि धीरेन्द्र जी का भी पक्षी वल्चर है, सामने वाले का भी पक्षी वल्चर है, अब कोई डील करनी है या कुछ ऐसा है जहां पर उससे बात करनी है, तब कौन जीतेगा? तो इस केस में भी क्या हम लोग जवाब दे सकते हैं सामने वाले को, ये भी चीज हम लोग सीखेंगे कि अगर ऐसा केस आए कि दोनों का पक्षी सेम है और दोनों सेम पक्ष में पैदा हुए लोग हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। अगर हम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये मैं आप लोगों को कोर्स में बताऊंगा कि जो एक्टिविटी रहती है उस एक्टिविटी के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी में पक्षी, अगर मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में ये कहां पर रूल करता है, वेस्ट में। वेस्ट दिशा में। तो अगर हम वेस्ट दिशा में अपना कोई बैठ के काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जब भी वेस्ट दिशा में, या इस पर्टिकुलर इस पक्षी का एक अपना दिशा होता है, वो दिशा में अगर हम बैठ के काम करते हैं, वो आपको मैं कोर्स में बताऊंगा। तो उस दिशा में भी अगर हम बैठ के अपना ऑफिस में अगर बैठे हैं तो हम उस फेस में बैठ के बात करें या उस दिशा में बैठ के बात करें, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ये सेम होता है, ये अलग अलग पक्षियों का जो पक्ष के हिसाब से सेम होता है, उनका टेस्ट कैसा है, उनको क्या क्या पसंद है, ठीक है। चलो अंजू मैम, मीठा पसंद है आपको? हाँ जी सर, बहुत पसंद पसंद है है ना, देखिए मीठा। क्या लिखा है गिद्ध वाले लोगों के लिए, स्वीट, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा बस ये रहेगा कि आपको डिजीज में ना संक्रामक बीमारियों से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। कोई भी ऐसी बीमारी हो ना जैसे फैलने वाली बीमारी होती है ना, उससे थोड़ा सा आपको दूर बच के रहना है, नहीं तो गिद्ध वाले लोगों को ये जल्दी पकड़ती है, ठीक है। कोई भी ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो, ठीक है। सबको ठीक है सर्दी सर। खांसी है, आप उनके बीच में गई, या कोई ऐसी बीमारी जो फैल सकती है एक से दूसरे में, तो वहां पर थोड़ा सा, या स्किन डिजीज किसी को हो रखा है, आप उसके बिस्तर पर सो गए, तो आपको भी वो चीज प्रॉब्लम कर देगी, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज ठीक का सर, ध्यान, ठीक। हाँ, तो इन सब चीजों में आप सामने वाले को पूरे एक एक डिटेल में उसको हर एक चीज बता सकते हैं कि कैसे क्या चीज करना है। इन लोगों के लिए कि उनका थोड़ा बहुत, वो लोग दिखते कैसे हैं, लंबे होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो इनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। इनके पास क्या रहती है, अट्रैक्शन की पावर, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है, ऐसा इनके पास शक्ति होती है, किसी को भी अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके अंदर होती है, उसका फायदा ये उठा सकते हैं। तो ये सामने वाले को आप बता सकते हैं कि ये चीज आप करोगे तो वहां पर आपको बेनिफिट होगा। और एक मैं आप लोगों को क्या दूंगा, ये एक कार्ड दूंगा, जब ये होगा ना, तो इस कार्ड को लेकर आप, वो नॉर्मली हम आधार कार्ड बनाते हैं ना, आधार कार्ड देखा होगा ना आगे पीछे, हाँ जी आगे सर, हाँ जी। लिखा रहेगा, पीछे हमारा लाइक एड्रेस लिखा रहता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कार्ड बनवा सकते हैं, नॉर्मली ऐसा आधार कार्ड टाइप का। इसको क्या कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, इधर क्या कर सकते हैं, ये शुक्ल पक्ष का लिख लिया, इधर क्या कर लिया, कृष्ण पक्ष का लिख लिया, ठीक है। ऐसे से, लिखने के बाद क्या होगा, आपको जब भी आपने अपने साथ इसको पर्स में रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जब शुक्ल पक्ष चलेगा तो आप इन डेटों को फॉलो करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, रूलिंग डे लिखा हुआ है ना, रूलिंग डे कौन सा है, फिर उसके बाद क्या है, क्या लिखा है, नाइट रूलिंग। नाइट रूलिंग डे का, डेथ डे, किस दिन हमें काम नहीं करना है वो लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई, एनिमी, आपका एनिमी कौन है, आपके दोस्त कौन है, ये सारी चीजें
लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि बहुत लोग होंगे कि शादी तो होगी बहुत लोगों के बीच में, या बहुत लोग ऐसे हैं जो दोस्त हैं, तो आप उनका पता कर सकते हैं कि ये इसके साथ हमें लॉन्ग टर्म चलने में फायदा है या नहीं है। एक आपको पक्षी ऐसा मिलेगा ना जो पक्ष के हिसाब से आपका दोस्त और दुश्मन रहेगा। होता है ना कि ये 15 दिन तो ठीक रहता है, 15 दिन इसके साथ मेरी बनती ही नहीं है, ऐसा भी देखा होगा ना। कभी कभी बन जाती, कभी कभी क्या होता है, नहीं बनती है। ऐसे लोग बहुत सारे मिले होंगे धीरेन्द्र जी, कुछ टाइम तो जी सर। ऐसे लोग। तो इसमें भी पक्षी में आपको कुछ ऐसे चिड़िया मिलेंगी जो वल्चर के साथ बहुत अच्छे होंगे, परमानेंट दोस्त होंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो परमानेंट क्या होंगे, दुश्मन होंगे। इनमें होंगे। और कुछ ऐसे पक्षी मिलेंगे जो पक्ष के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी बदलते होता है ना, समय के अनुसार वो कभी वल्चर के क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, और समय के अनुसार क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो उसके हिसाब मेरे से साथ मान ली। ऐसा होता है, अक्सर होता है सर। हाँ, तो इसमें क्या करना है, इसमें बहुत उनको दिक्कत होती, मान लीजिए ऐसा पक्षी है जिसकी ऐसे वाइफ से शादी हो जाए, तो उसकी क्या होगी, 15 दिन तो बहुत प्रेम रहेगा, 15 दिन उसकी लड़ाई होगी, 15 दिन प्रेम होगा, 15 दिन कुछ ना कुछ बिना मतलब की बात पर अनबन खटपट हो जाएगी। सब कुछ सही चलता रहेगा, अचानक कोई बात आई जिस पर खटपट हो जाएगी। तो क्या होता है ना कि वो एनर्जी दोनों एक साथ क्या होती है, एडजस्ट नहीं हो पाती। अब आग और पानी को एक साथ नहीं ना मिला सकते, पॉसिबल नहीं है। तो वो सेम ये एलिमेंटल एनर्जी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो ये हम लोग कहाँ यूज करवाते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस किसी के साथ खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी का शादी के लिए देखना चाहते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट काम 4 लोग मिलके करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये अगर उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आपके पास अवेलेबल होती है, तो हम बताते हैं कि आप इससे बता सकते हैं सामने वाले को कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा होगा नहीं होगा, आप थोड़ा संभल के रखिएगा। अगर मजबूरी है उसके साथ करना, तो हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा अपने तरफ से अवेयर रहिएगा, नहीं तो कल को प्रॉब्लम आ सकती है, चीजों को देख कर चलिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज है तो सामने वाले को उसका पक्षी निकाल के हम उसको सारी डिटेल बता सकते हैं ये चीज। तो ये पांचों पक्षी का डिफरेंट डिफरेंट है जो आप लोगों को मिलेगा, और ये आप लोग अपने जेब में आराम से बनाकर इसको रख सकते हैं। ठीक है, विवाहिक मिलान। अब ये क्या है, पंच पक्षी द्वारा हम लोग, अब मान लीजिए कि, अब देखिए ये क्या दिख रहा है, वर गिद्ध है और कन्या भी गिद्ध है, ऐसा हो सकता है। एक पक्षी जैसे मैम का क्या है, अब ये दोनों एनर्जी क्या है ना, अब दोनों एनर्जी क्या है, ये भी एनर्जी, मैं एनर्जी बता रहा हूं, ये भी एनर्जी क्या है, मेल एनर्जी है, और ये भी एनर्जी क्या है, मेल एनर्जी है। तो क्या होगा, जब दो दो मेल एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। एक को क्या होना चाहिए, बेशक मैम फीमेल है लेकिन उनके अंदर एनर्जी किसकी है, मेल एनर्जी वाली, जल्दी मतलब इमोशनल कम चीजों को मतलब थोड़ा सा देख कर समझ कर करने वाली। तो वहां पर कभी कभी क्या होगा, अगर वर भी गिद्ध हो कन्या भी गिद्ध हो, तो वहां पर क्या होगा, सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप सामने वाले का निकल के विद इन 5 5 मिनट में बता सकते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है, चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ क्या होगा, मेल होगा तो ये भी बहुत बार क्या हो जाएगा, हठी हो जाएगा किसी चीज को लेकर, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और कन्या भी क्या हो जाएगी, हो जाता ना, कुछ भी हो जाए मैं तो मानूंगी ही नहीं बात, तो ये वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी बहुत बार। और बहुत जगह दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, हठी हो जाएंगे, या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे। यानी इसका जब काम रहेगा तो कन्या बोलेगी मैं नहीं करूंगी, और वर का जब कोई अगर कन्या का कोई काम रहेगा तो वर बोलेगा मैं नहीं करूंगा। तो ये कंडीशन आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो ठीक है, तो हर एक पक्षी के कितने कंडीशन बनेंगे, हर एक पक्षी के टोटल 5 कंडीशन बनते हैं। तो हम लोग इसमें कितने कंडीशन सीखेंगे, 25 कंडीशन का पूरा देखेंगे। ठीक है, एक पक्षी का 5 कंडीशन बनेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, अंजू मैम समझ में आया, सारा क्लियर है।
जी सर, बहुत अच्छी तरह है समझ में, बहुत। ठीक है, ये अलग अलग है, जैसे ये मोर है, कन्या है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पूरी डिटेल में सीखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसके क्वेश्चन का आप जवाब कैसे देंगे। मान लीजिए धीरेन्द्र जी मेरे पास आए या अंजू जी आई, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या देखना है, कभी भी अगर प्रश्न शास्त्र पूछते हैं तो उस टाइम से समय से हम चीजों को बनाते हैं जिस टाइम पर प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा ही होता है जी अंजू जी, ऐसा ही होता है। प्रश्न शास्त्र सीखा है थोड़ा बहुत उसमें, धीरेन्द्र हाँ जी जी आपको सर। जानकारी है इसके बारे जी में? जी सर जी जी, सर। आप वो प्रश्न कुंडली कह रहे हो ना सर? हाँ हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी। उसी अगर मान लीजिए अंजू जी मुझसे 8:40 पर कोई क्वेश्चन पूछती है कि कल मुझे यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हमें क्या करना है, कल के टाइम पर नहीं देखना है, जब पक्षी इनका वल्चर अभी 8:40 पर क्या कर रहा है, हम आज के क्वेश्चन के आज के समय के हिसाब से उनका पक्षी देखेंगे। अगर राइट इस राइट। टाइम पर उस पक्षी की अवस्था सही है तो हम उसका जवाब हाँ ना या इन पांचों कंडीशन में जिस कंडीशन में रहेगा उस हिसाब से उसके पक्षी के उनके जवाब देंगे, हाँ ना या 50-50% चांस है या बहुत कम चांस है, जो भी रहेगा, ठीक है। जी इसी सर। और इससे आप सामने वाले को बहुत बार क्या सकता है, उसको क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो उसका भी हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आप ऐसे जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें ये जरूर जोड़ दीजिएगा कभी अगर आप बताती हैं तो, कि हाँ आपके पुत्र के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, योग दिख रहे हैं लेकिन पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। कभी भी ज्योतिष करते हैं ना तो कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे ना आपको अड़ियल टाइप के, आपने तो बोला था ये चीज तो हुई नहीं, ठीक है। तो फिर वहां पर अपनी इमेज डाउन होती है, या फिर लोग चार लोगों के बीच में ऐसे लोग बोल देते हैं तो फिर चीजें खराब होती हैं। तो वहां पर कभी कभी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं करना है, ऐसी प्रिडिक्शन करने में, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। अब क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखेंगे कैसे क्या चीज है। ये पूरा टाइम टेबल आपको मिलेगा, जैसे ये गिद्ध का टाइम टेबल है, अलग अलग दिन का रात का हर एक पक्ष का टाइम टेबल मिलेगा इसमें पूरा आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न शास्त्र ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो पंच पक्षी में काम आता है। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछने आया क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। मेरी बहू गर्भवती है, लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है। पैसा उधार दिया है वापस मिलेगा नहीं, मैं नया खरीद खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा, नए घर में नींव कब डाले, प्रवेश कब करें, जमीन खेत खरीदने के लिए मोल भाव करने का टाइम कौन सा अच्छा है, नौकरी में भर्ती करने का या फॉर्म भरने का टाइम कौन सा अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। वर वधु की गठबंधन का, ठीक है, किसी की मतलब ऐसा है तो उन लोगों का अच्छा टाइम बताना है कि इस टाइम पर बात करिए बात बन सकती है, ठीक है। क्या मैं शादी करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे भी सवाल आएंगे तो उसका। हाँ जी धीरेन्द्र जी पूछिए। सर ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये जो जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जो पक्षी का उस समय जिस समय प्रश्न किया गया है हाँ हाँ उस समय पक्षी क्या कर रहा है हाँ उसी आधार पर हम उत्तर देंगे सर। बिल्कुल अगर उसी वो आधार। अगर वो शासन कर रहा है तो ये कहेंगे कि 100% वो हाँ काम होगा आपका। हाँ और अगर वो खाना खा रहा है तो अब ये कहेंगे कि नहीं 25 या 50% है। हाँ, मतलब वो काम टहल होने रहा। का बहुत चांसेस है। जी। मतलब वो वही जैसे वो केपी में होरारी सिस्टम है वो वाला नहीं है सर इसमें। नहीं 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 नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है ना, ये केपी हेरारी, फिर अब ये एक मतलब एक पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत, आप इससे क्या है सामने वाले को इजी गोइंग में बता सकते हैं चीजें, आप समझ रहे हैं ना। जी सर जी सर। और मतलब सीधे ये हाँ हाँ 100% ये एक्यूरेसी आती है सर कि मतलब बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। अगर सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, देखिए हर एक साइंस वहीं से निकली है, जी ये वैदिक का ही पार्ट है। अगर सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ टाइम सब कुछ सही बताया है तो रिजल्ट आता आता है, ठीक है। अब इसमें जी क्या है, मतलब अगर मैंने क्या बोला, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे ऋण मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर है हमने तो उसको उसके पक्षी के हिसाब से टाइम सही बता दिया, ठीक है। लेकिन जी अगर हमें सामने वाले का नहीं पता है, ठीक है,
सामने वाले का पक्षी अगर उस टाइम पर और भी उच्च अवस्था में है, ठीक है, तो जी वहां पर क्या रहेगा कि बहुत बार इनको नहीं मिल सकता है, ठीक है, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। लेकिन उसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम सामने वाले का तो नहीं पता कर सकते ना, बहुत बार ऐसा तो जरूरी नहीं। तो तो वहां पर बहुत बार एक दो बार ऐसा भी हो सकता है निराशा हाथ लग सकती है, वो उसी कंडीशन में लगेगी जब सामने वाले का पक्षी इनके पक्षी से ऊंची अवस्था में हो या मजबूत अवस्था में हो, तो ये कंडीशन भी बनती है। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, मेरे पास तो चार्ट आ गया है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप सामने वाले के पक्षी को थोड़ी ना पता कर पा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें जितना पर्सनल काम करना है या हम इन कामों को लेकर चलते हैं तो हमें क्या रहते हैं, सफलता के जो चांसेस रहते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आज आप कोई चीज कर रहे हैं बिना टाइम टेबल के, तो वहां पर आपके सफलता के जो चांस थे वो 30 से 40% है। लेकिन जब आप पंच पक्षी से चीजों को यूज कर रहे हैं तो आपके सफलता के चांस 50 से 60% बढ़ गए, तो आपको 20% का फायदा हुआ ना। तो कहीं ना जी कहीं वो आपके लाइफ में तो इन्फ्लुएंस चेंज लाया दिखाएगा, जी। प्रॉफिट दिखाएगा। तो इस तरह ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। सर, हाँ सर, ये जानना चाह रहा, जैसे ऋण के लिए है, ठीक है, वो किसी दूसरे के माध्यम से होगा। क्या चीज? उसका अगर, जैसे ऋण अगर हम चाह रहे हैं, मुझे हाँ लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ हाँ। ये सामने वाले पर निर्भर है सर। हाँ कि सामने वो वाले। उसका, अगर उसका पक्षी हमसे उच्च हुआ या हमसे मजबूत हुआ तो वो डिनाई भी कर सकता है। हाँ डिनाई भी कर सकता है। लेकिन अगर जैसे, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हाँ हमारा कर्ज मुक्त हो जाएंगे हम, या कर्ज हम हाँ लोन अदा कर पाएंगे नहीं, तो इसके हाँ लिए हाँ। कैसे करेंगे सर? अब ये केवल उसका पर्सनल क्वेश्चन है, जी पर्सनल क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए आप ही ने मुझसे पूछा ये चीज, ठीक है, जी सर। तो जी मैं सर। क्या करूंगा इस टाइम पर, क्या रहेगा, आपकी चीजों को देखूंगा, ठीक है। जी आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के टाइम पर नहीं, हाँ फ्राइडे के टाइम पर रात को आपका पक्षी किस कंडीशन में है, ठीक है। जी अगर वो कंडीशन अच्छी अवस्था में रहेगा, ठीक है, तो जी मैं बोलूंगा कि चीजें आपकी हो जाएंगी। अगर खराब अवस्था में तो हम बोल सकते हैं कि अभी आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा कर्ज से जी। मुक्ति पाने में, ये चीजें। मतलब एकदम एकदम से डिनायल नहीं है सर, कि मतलब नहीं नहीं, नहीं, ये डिनाइल नहीं, नहीं होगा। नहीं नहीं, डिनाइल बहुत बार क्या होता है, डिनाइल हम जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन महीने 2 महीने में चीजें पूछ रहे हैं, वहां पर क्या होता है ना कि अगर बार बार एकदम खराब अवस्था आ रही है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल है किसी को भी। आप एस्ट्रोलॉजी में एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को ना एकदम निराश नहीं किया जाता है, नहीं तो वो बंदा वैसे ही डीपली बहुत परेशान है अपने लाइफ में। क्योंकि कोई भी जो पर्सन सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो वो नहीं आएगा आपके पास, उसके पास जी टाइम ही नहीं है। वही पर्सन आएगा जो किसी वजह से परेशान है या किसी चीज को लेकर परेशान है, चाहे पैसे को लेकर हो सकता है, आपसी संबंध को लेकर हो सकता है, बच्चों को लेकर हो सकता है, माँ बाप को लेकर, एक्स वाई जो भी चीज है। तो उसमें हम उसको कोशिश करते हैं कि हम ऐसा जवाब दें ताकि अगर नहीं भी होना रहता, बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, आपके अंदर इच्छा भी होती है ना, बहुत बार बोल कि लगता नहीं है कि हो पाएगा, तो उस कंडीशन में कि देखिए आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं लेकिन अभी इतने अच्छे योग नहीं दिखा रहे हैं आपके पक्षी के। हाँ ये सामने वाले को बोल सकते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है इसमें, लास्ट कंडीशन में, ठीक है। जी तो इस तरह से चीजों का हम बोल सकते हैं। या बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगता है कि इंटरव्यू है, अगर वो ऐसे क्वेश्चन में, तो आप सामने वाले को सीधा मना कर सकते हैं कि नहीं बहुत कम चांसेस है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करने पर ही सफलता मिलने के मिलेगा। चांस है, नहीं तो वैसे दिख नहीं रहे हैं। आप सामने वाले को ये बता सकते हैं, ये चीज है, ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें मतलब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है ना, रोग है, रोग ठीक होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, तो वहां पर आप चीजों को बता सकते हैं। वाहन खरीदने का सही समय कौन सा है, ठीक है, आपको उद्योग लगाना है, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, ये सारी चीजें वहां पर रहती है। इस तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहे, मेरे लिए जीवन साथी सही रहेगा नहीं रहेगा, ये हम लोग बता सकते हैं। अब इसमें जीवन साथी सही रहेगा नहीं रहेगा, इसमें दो तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब उसने जिस टाइम पर क्वेश्चन पूछा उस टाइम पर उसका जवाब क्या हो सकता है, और दूसरा है कि अगर जीवन साथी का उसके पास डिटेल है तो आप उससे आप पंच पक्षी पक्षी के का मिलान, तो मिला सकते हैं। नहीं पक्षी का तो मिलान और कर भी सकते आपको हैं। शास्त्र आते हैं, तो उस शास्त्र पर भी आप, जैसे होता है ना जितनी चीजें आती हैं हम उससे और भी चीजें मैच कर सकते हैं। अब एक ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, बहुत बार क्या होता है कि पंच पक्षी में क्या होता है कि बिल्कुल उनके बीच में अच्छा नहीं है, दिखाता है, लेकिन फिर भी लोग साथ में रह रहे हैं। तो वहां पर कंडीशन क्या होता है
कि जब आपने मेरे नक्षत्र के अगर कोर्स के वेबिनार देखे होंगे ना, तो एक उसमें एक 9 तारा कंसेप्ट होता है। 9 तारा में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन का ऐसा तारा है जो उसका अति मित्र है, ऐसा नक्षत्र है, और उसी अति मित्र में उसका पर्सन पैदा हुआ है, तो क्या होता है कि पर्सन पसंद ना करते हुए भी ना उसके साथ जीवन भर रह जाता है। ये कंडीशन होता है ना, बहुत लोग को नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन जीवन काटना है तो काटते हैं किसी तरह, वो छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसी कंडीशन भी बनती है। तो ये सारी चीजें मतलब होता है कि अब इसके बाद आप नक्षत्र में जाते हैं तो थोड़ा और नॉलेज मिलती है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप सामने वाले को टाइम, अब पर्टिकुलर फिर इसके बाद लोग नक्षत्र सीखते हैं, तो नक्षत्र में क्या रहता है, हम पर्टिकुलर जो उस पर्सन के लिए नक्षत्र अच्छा है, अगर उसको कोई विवाह करना है, मुहूर्त निकाल के देना है, तो मुहूर्त का बहुत अच्छा सीखने को मिलता है नक्षत्र में, पंचांग के हिसाब से कि योग करण सब निकाल के उसमें हम चीजों को सीखते हैं। बट स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीज से आप सामने वाले को सारी जानकारी इससे पंच पक्षी से दे सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी नहीं, हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं इससे। बीमारी से लेकर बीमारी कब ठीक होगी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन आया जो आपसे पूछने आ रहा है कि आ, अब बीमार हैं कब तक ठीक हो जाएगा, अगर उसका पक्षी अच्छी अवस्था में है तो हम बोल सकते हैं कि आपको 2-4 दिन में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई है कि बार बार उसका पक्षी ऐसी अवस्था में आ रहा है कि बुरे अवस्था में आ रहा है, मरण अवस्था में आ रहा है, तो वहां पर क्या केस होता है कि हम बोल सकते हैं कि अभी बीमारी ठीक होने में या पूरी तरह आपको स्वस्थ होने में थोड़ा समय लग सकता है, महीने 2 महीने का भी समय लग सकता है। ऐसा होता है ना, 2 महीने 3 महीने, किसी को 6-6 महीने समय लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे समय में बीमार हुआ है, यानी उसका पक्षी, अगर मान लीजिए आपका पक्षी है धीरेन्द्र जी, वो जी अभी मृत अवस्था में है, और इस टाइम पर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उसको ठीक होने में भी क्या लगेगा, टाइम समय लगेगा। लगेगा। तो इस तरह सामने वाले का आप देख सकते हैं। अच्छा ये अंजू जी, ये बताइए आपका कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई मतलब मेजर आपकी लाइफ में कुछ खराब? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, चलिए ठीक है। अगर देखिए कभी आप लोग क्वेश्चन में एक चीज और दिखाऊंगा, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, कभी किसी को चेक करना रहेगा ना, अभी तक मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, तो मैं 95% चीजें सही हुई। कभी ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसी चीजें प्रॉब्लम आई हो आपके, ठीक है, लाइफ में, सर ठीक मैं है। एक इंसिडेंट ये बताना चाहूंगी कि मैं हाँ स्कूटी चलाती हूँ, और अगर मैं मतलब मान लो मेरी स्कूटी मतलब गिर जाती है, या कोई आगे से गाड़ी आ गई है, कुछ है, हाँ तो हाँ सर कुछ परमात्मा की कह लो कृपा होती है, क्या होती है, मुझे जरा सी हल्की सी खरोंच आती है कहीं हाँ पर भी, हाँ पैर पे या हाँ। घुटने पे या कहीं, और सर मैं अपनी स्कूटी जो है खुद घर तक चला के आती हूँ। अच्छा 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 मतलब ये मेरे साथ, चाहे मेरा अब मंगल मेरा वैसे भाग्य स्थान पे बैठा है 9वें घर में, अच्छा अच्छा। और दूसरा अब पता नहीं, वैसे मैं हनुमान जी की भक्त राशि हूँ के बहुत, अंदर मतलब बैठा है मंगल? तो ये चीज मैंने देखी है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे को लग भी जाए सर, तो भी मैं अपनी स्कूटी खुद घर चला के घर तक आती हूँ मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे इसमें मैं बताता हूँ कि क्या होता है ना कि कभी पंच पक्षी किसी का, मान लीजिए किसी के लाइफ में कभी कोई चीज हुआ है, ठीक है, ऐसा हाँ इंसिडेंट जी। जो मतलब मेजर इंसिडेंट हुआ है, जैसे अब नॉर्मल कभी चोट लगी वो अलग बात हो गई, ठीक है, छोटी मोटी। कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ जो वो होता है ना कि लाइफ में कभी भूल नहीं पाया, या कुछ ऐसी चीज हुई है जिस समय उसको याद है, या कुछ उसको चोट लग गई, या कोई कोर्ट केस हो गया, या कुछ इस समय हुआ, तो उसको पर्टिकुलर समय याद होगा ना, तो वो पंच पक्षी से ना आप 20 साल पहले भी जाकर चेक करेंगे ना चीजों को, तो आपको उसी समय पर मिलेगा कि उस समय पक्षी की अवस्था खराब थी, जिस टाइम पर आपके साथ वो कोई खराब चीज घटित हुई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये चीज आप हाँ 20 जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ सर। पहले का भी चेक कर सकते हैं इसमें इजीली, कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी ऐसी चीज याद रहे तो आप पढ़ने के बाद इसे आसानी से चीजों को खोज सकते हैं, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। मेजर इंसिडेंट वगैरह अगर पता करना हो कि ये मेरे साथ उस टाइम पर, जैसे मान लीजिए किसी को याद हो 1995 में दिन ये था, दोपहर के 2 बजे मेरे साथ कुछ ऐसा घटना हुआ था, मैं मरते मरते बचा था, ठीक है, होता है ना, एक्सीडेंट, गाड़ी छू के निकल गई थी, या कुछ ऐसा हुआ था बहुत ज्यादा किसी के साथ, तो वो इंसिडेंट वगैरह भी आप उस पर्टिकुलर डेट में जाकर
अपनी पक्षी की अवस्था वगैरह चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका पक्षी उस टाइम पर किस अवस्था में था। तो आपको चीजें रियलाइज होगा कि डेफिनेटली ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे इसमें कोर्स में मैंने अमिताभ बच्चन का भी एग्जाम्पल दिया है, और जनरली जो लोग कोर्स में आते हैं तो उनको भी सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ कि कैसे क्या चीज करना है। तो ये सारा चीज 1 हफ्ते का कोर्स रहेगा। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जो भी चीजें पीडीएफ वगैरह, लगभग पीडीएफ ये 70 ये पेज है, और एक और पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल मिलेगा हर एक चीज का। अंतरदशा होता है ना, पक्षियों की महादशा और अंतरदशा। ठीक है, तो इन पक्षियों की महादशा चलती है। महादशा कितने देर की होती है? पक्षियों की महादशा, ये इनकी महादशा का टाइम है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, दो ये घंटे 24 मिनट पर 2 घंटे 24 24 मिनट मिनट इनकी महादशा का टाइम है। और ये कितना टाइम है इनकी? ये इनकी 30 मिनट। अंतरदशा का टाइम है। उस 2 घंटे 24 मिनट के अंदर भी फिर जैसे प्लेनेट होते हैं ना, महादशा के अंदर अंतरदशा के सारे प्लेनेट चलते हैं, तो वैसे ही ये भी वैसे ही काम करता है कि जो जिसका, अगर मान लीजिए कि जो शासन कर रहा है सुबह 6 बजे से, तो उसका भी अंतरदशा में पहले क्या करेगा, वो उसी हिसाब से शासन करेगा, रूल करेगा। तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। तो दिन का अलग रहता है, रात का अलग रहता है। तो ये आप लोगों को एक अलग पूरा पीडीएफ मिलेगा जिसमें आप लोग ये चीजें भी सीखेंगे कि महादशा में कैसे यूज करना है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में हम कैसे जाकर पंच पक्षी का यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए किसी को गृह प्रवेश करवाना है, सामने वाला आप पर, आपको और कुछ भी नहीं आता, मतलब कोई शास्त्र नहीं आता है, पंचांग निकालना नहीं आता है, नक्षत्र से नहीं बता सकते, तारे से नहीं बता सकते, सिंपल पंच पक्षी से अच्छा दिन देखकर आप बता सकते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं। बाकी और डिटेल में और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कुछ नहीं आने के अवज में आप सिंपल पंच पक्षी का समय उसको और दिन आप बता सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि ये समय आपके लिए अच्छा है। और एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी शुभ काम करना है तो हमेशा हमें कोशिश करना रहता है कि अपना शुक्ल पक्ष में करें। और कोई भी ऐसा काम है जिसमें प्रोटेक्शन या वैसी चीजें चाहिए तो वो हम लोग कृष्ण पक्ष में करते हैं। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कोर्स में मिलेगा। कोई और कोर्स से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट? धीरेन्द्र जी, अंजू जी। सर कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसका वो प्रैक्टिस भी करेंगे। आप जितने एग्जाम्पल क्लास में सारे हम लोग आपके खुद के लाइफ के एग्जाम्पल ले लेंगे। आपके घर में है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप जिनका डेट ऑफ बर्थ क्लियर है उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम्पल उन्हीं का लेने में फायदा है ना जिनके बारे में आप जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ताकि जी हम जी जी। चीजों को रिलेट कर सके। तो आप जिसके भी आप जानेंगे उसका हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उससे चीजों को मिलाएंगे। आप चीजों को संबंध देख सकते हैं। सबसे अच्छा हम इनमें देख सकते हैं, जैसे दो लोगों की शादी हो रखी है या दो लोगों के बीच में संबंध देखना है कि उनके बीच में कैसा है, तो वो हम मिला सकते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उस समय को हम देख सकते हैं, अच्छा या बुरा, पुराने समय का चेक कर सकते हैं कि वो किस समय हुआ था। जिस तरह से होता है ना कि इस समय मैंने देखा था वो एग्जाम पास किया या बहुत अच्छा उसका एग्जाम गया था, तो वो हम समय देख सकते हैं कि उस टाइम पर उसका पक्षी क्या कर रहा था, अगर उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। वो कोर्स के आखिरी दिन आप खुद, मतलब करते करते आप खुद चीजें घर पर भी निकाल लेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी फिर तो हम बैठे हैं प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीजें। सर जैसे कोई इसमें ये भी तो पता चल सकता है कि जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है, हाँ हाँ, तो वो किस समय घर से निकले या किस समय वो परीक्षा हॉल में जाए कि जिससे उससे अच्छा अब रिजल्ट इसमें आ दो सके। केस होता है। अब धीरेन्द्र जी, मान लीजिए परीक्षा ऐसे दिन पड़ा जिस दिन, अब अच्छे दिन पड़ा आपके पक्षी के हिसाब से तो चीजें ठीक है, तो हमने बता दिया। अगर जी। मान लीजिए परीक्षा ऐसे दिन पड़ा जिस दिन आपका पक्षी कमजोर है, ऐसा भी हो सकता है ना। हमारे हो हिसाब सकता से है। तो नहीं पड़ेगा ना, हमारे हिसाब से टाइम होगा एग्जाम का कि हमारा पक्षी अगर 10 बजे रूल कर रहा है और परीक्षा 2 बजे है तो 2 बजे तक परीक्षा रुकी रहेगी हमारे लिए, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सामने वाला जब घर से निकलता है तो उसकी जो भी शुभ दिशा रहती है उस पक्षी की, उधर हम बोलते हैं 10 कदम 20 कदम चल के फिर वो अपनी दिशा में निकल जाए। वो अपनी भगवान की पूजा, फेवरेट कलर का रुमाल वगैरह जो भी है वो रख के जाएगा,
और अपनी जो भी परीक्षा से संबंधित सामग्री जो रखते हैं, पेन पेंसिल बैग तैयार करते हैं, वो उस टाइम पर तैयार करें जो पिछले दिन रहेगा। यानी अगर सोमवार को जाना है तो संडे को जब भी उसका पक्षी अच्छी अवस्था में रहता है उस टाइम पर अपने पूरे बैग का तैयारी करके, अगर कोशिश होता है तो घर के बाहर, नहीं तो उस टाइम पर तैयारी करके वो रख दे। कोशिश ये करना है ताकि वो सुबह निकले तो अपना केवल बैग उठाए और चला जाए। ठीक है, बस इतना ही हम कर सकते हैं इस कंडीशन में। जी सर। और बाकी जब अच्छा समय रहेगा तो सारी चीजें हम उसको बताएंगे। अगर उसके पास ऐसा है कि हम सुबह 6 से 3 बजे तक इंटरव्यू चल रहा है तो आपके पास टाइम है कि इस बीच में कभी भी जा सकते, तो हम उसको उसका बेस्ट टाइम बताएंगे कि इस टाइम पर करो। उसके लिए कोई ऐसा काम है जो उसका फंसा हुआ है, कोई डील करनी है प्रॉपर्टी की, तो हम बताएंगे उसको। या कोई कोर्ट केस है, कोई साइन करना है, तो हम बताएंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइम पर साइन करो, आपके लिए फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हम सामने वाले को बता सकते हैं। जी सर। मतलब आप समझिए कि 90% चीजों का क्वेश्चन रिलेटेड आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। सारी चीजें का समय, दिन, तारीख सब कुछ बता सकते हैं उसको सामने वाले को। कुछ लोग आपसे मतलब पूरे महीने का या पूरे साल का वो भी बनवाना चाहें टाइम टेबल, तो वो भी बना कर दे सकते हैं। लेकिन टाइम टेबल में ये है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सूरज के हिसाब से चीजें देखनी पड़ जाती है। हर क्षेत्र का अलग अलग सन निकलता है, तो थोड़ा टाइम टेबल ऊपर नीचे जाता है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। उसके लिए ऐप वगैरह आता है तो उस ऐप की हम मदद ले लेते हैं, बट जनरली आप यहाँ से बनाकर सामने वाले को दे सकते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए आप जो भी ये सीखने के बाद सामने आप जो भी चार्ज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चीज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। क्लास कब से शुरू होगा सर? क्लास उस आपको कल या परसों में उसका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, क्या चीजें फीस और क्या है, क्लास आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी सर जो अभी हाँ क्लास होगी? रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ओके सर। ओके ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर।